अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मलक रियाज के बयान के बाद मलक रियाज की एक ऑडियो आ गई है और उस ऑडियो ने हर तरफ एक थरतल्ली सी मचा दी है कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या होने के लिए जा रहा है। और दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने 2 ऑर्डिनेंस पास कर दिए हैं और वो दोनों के दोनों ऑर्डिनेंस इमरान खान के खौफ में पास किए गए हैं कि कहीं इमरान खान जो है वो बाहर ना निकल आए। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान और उनके वर्कर्स हैं उनका बड़ा प्रेशर है कि बाहर निकलें और एहतजाज करें और इमरान खान को जेल से बाहर निकालें। और रऊफ हसन ने टीवी के ऊपर बैठकर यह बता दिया है कि वो एग्जैक्टली कब एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। पहले नंबर पे तफसील आपको बताऊं, मलक रियाज साहब का आपको बताया कि उनका एक ट्वीट आया था कि मैं किसी भी सूरत इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, यानी कि मैं सियासी बयान किसी के खिलाफ नहीं दूंगा। अब उनकी एक ऑडियो आ गई है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जब मैं अपने राजों की किताब खोलूंगा, यानी कि उनके पास जो राज है, जब वो अपने राजों की किताब खोलेंगे तो पाकिस्तान के अंदर एक जल्जला आएगा। मजीद वो कहते हैं कि मुझे इन्होंने खराब करने की कोशिश की तो मैं सब कुछ बाहर निकालूंगा, मैंने रिकॉर्ड कर कर रख लिया है, ये मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं मुल्क के साथ हूं, अगर मुझे जिंदगी खत्म करना पड़ी तो मैं सब कुछ अनाउंस करूंगा, मैं सब कुछ लोगों के सामने रख दूंगा। ये ऑडियो है जो मलक रियाज की बाहर आ गई है और इस वक्त पाकिस्तान के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये ऑडियो वायरल है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की हुकूमत ने 2 ऑर्डिनेंस पास किए हैं और दोनों ऑर्डिनेंस को देखकर यह लगता है कि सिर्फ इमरान खान के खौफ में पास किए हैं और चंद दिन की बात है, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे। पहला ऑर्डिनेंस ये है कि जो नैब का रिमांड है वो 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। मजे की बात आपको बताता चलूं कि ये रिमांड पहले 90 दिन का था कि नैब के अंदर कोई जाता है तो नैब उसको अगर अपनी तहवील में लेती है तो 90 दिन का रिमांड होता था। फिर जब इनकी हुकूमत आई 16 महीने की तो वो रिमांड कम करके 14 दिन का कर दिया गया कि भाई ये ज्यादती है, 90 दिन नहीं अंदर किसी को रखना चाहिए। अब इस हुकूमत को पता है कि इमरान खान अल कादर में भी बाहर आने वाला है, वो इद्दत में निकाह केस में भी बाहर आने वाला है, इसके अलावा वो साइफर केस में भी बाहर आने वाला है। तो अब इन्होंने क्या किया है, एक और तोशाखाना का रेफरेंस बनाया है और उसमें नैब के अंदर जाएंगे और इमरान खान को 40 दिन के लिए नैब के हवाले करेंगे। तो ये एक नया ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई 40 दिन के बाद क्या होगा। 40 दिन के बाद भी तो दिन आने हैं जहां पर इमरान खान ने तकरीबन 1 साल गुजार लिया है, वहां पर 40 दिन कोई मायने नहीं रखते। एक और ऑर्डिनेंस जो पास किया है वो ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जजेस के अलावा रिटायर्ड जजेस भी होंगे। ये इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम की गई है और इस ऑर्डिनेंस पे भी जो कायम मकाम सदर हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। अब यहां पर खौफ क्या था, यहां पर खौफ यह था कि लाहौर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने 6 जजेस के नाम दिए थे कि इन 6 जजेस को ट्रिब्यूनल में लगाना है और हुकूमत डर रही थी कि भाई अगर इनको लगा दिया फिर तो हमारी सीटें गई, जिस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने कहा कि भाई सारे अपने फॉर्म 45 लेकर आओ, सबसे हलफ लिया जाएगा, जो झूठ बोलेगा वो जेल के अंदर जाएगा और हम फोरेंसिक ऑडिट भी करवाएंगे और पाकिस्तान से नहीं करवाएंगे। ये नहीं होगा कि नादरा बैठकर ऑडिट कर रहा होगा, बल्कि हम बाहर या इंटरनेशनल किसी फर्म से करवाएंगे। तो ये काफी ज्यादा डर है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट ये हुई है कि एक शो के अंदर हबीब अकरम मौजूद थे, अजमल जामी साहब मौजूद थे और मुजीबुर रहमान शामी, ये तीनों बैठे हुए थे। तो अजमल जामी ने कहा कि देखें जी, मकबूलियत जो है वो तो अपनी जगह पर ठीक है लेकिन कबूलियत भी होनी चाहिए। तो हबीब अकरम ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा जी, मकबूलियत अगर हो और कबूलियत ना हो और अगर ये बात नहीं बन रही तो फिर आप पाकिस्तान के आइन के अंदर लिख दें कि भाई मकबूलियत जितनी मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कबूलियत ना हो, जब तक बंदा कबूल ना हो आप कुछ नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के आइन के अंदर लिख दें, इससे क्या मसला है, क्या फर्क पड़ता है। ये उन्होंने एक बात की है। और अजमल जामी साहब ने ही एक और खबर भी दी है अपने वीलॉग के अंदर। उन्होंने कहा कि बरतानिया के मेंबर पार्लियामेंट पाकिस्तान का दौरा करने का इरादा रखते हैं और वो जेल में इमरान खान से मिलना भी चाहते हैं। सईदा वारसी साहबा पहले इमरान खान से मिलना चाहती थी लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया, हालांकि अदालत ने इजाजत भी दी थी। और उन्होंने कहा कि बात यहां तक नहीं है, ये खबरें आ रही हैं कि अगर अगस्त के महीने तक इमरान खान को रिहा ना किया गया तो हो सकता है कि बरतानिया के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए एक बहुत बड़ी रैली भी निकाली जाए और उसमें फिर बरतानिया के जो एमपीज हैं वो भी शिरकत करेंगे। आगे आ जाएं जी, नुसरत जवेद ने अपने प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के अकाउंट से जो वीडियो नशर हुई है उसके बहुत सीरियस नताइज होंगे। वो वीडियो कौन सी नशर हुई थी जिसमें इमरान खान ने कहा था कि मैं पूरी कौम से कहता हूं कि आप
हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े, जिसमें कौम को यह पता चले कि क्या शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था या गलती दूसरी तरफ से हुई थी। तो इस हवाले से सेनेटर हामिद खान ने भी शाहजेब खानजादा के शो के अंदर बात की है। उन्होंने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान वतन का गद्दार नहीं था, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने ज्यादती करके उन्हें हुकूमत नहीं दी, ट्रांसफर नहीं होने दी, जिसके नतीजे में मुल्क दो टुकड़े हो गया। एक और शो के अंदर उन्होंने कहा कि 1971 के वाक़यात के बारे में मेरी अपनी रिसर्च ये है कि याह्या खान और उनके साथी जर्नैल असल गद्दार थे, जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट तस्लीम ना करके मुल्क को दो लख्त किया। और आखिर में जी एक बड़ी अहम खबर है, हमाद अजहर के हवाले से उन्होंने एक शो के अंदर शिरकत की है और उन्होंने कहा कि जिस दिन रऊफ हसन के ऊपर हमला हुआ उससे एक हफ्ता कबल एक शख्सियत ने इमरान खान के साथ मुलाकात की और मेरे मंजर आम पर आने के हवाले से इमरान खान से पूछा, तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, अभी हमाद अजहर को खतरा है, अभी उसे बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन जब रऊफ हसन के ऊपर 4 ख्वाजा सराओं ने हमला किया, जो अभी तक ख्वाजा सरा पकड़े नहीं गए, इस्लामाबाद की पुलिस उनको नहीं पकड़ सकी, उसके बाद फिर इमरान खान ने कहा कि अब हमाद अजहर को बाहर आना चाहिए और फ्रंट से लीड करना चाहिए। इसी तरह रऊफ हसन एक बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा कि एहतजाज के लिए अवाम का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और आखिरी जो कॉल है वो इमरान खान की है। जिस दिन इमरान खान ने उंगली उठानी है उस दिन हमने बाहर निकलना है और पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर आपको अवाम ही अवाम नजर आएगी। यह उन्होंने वसीम बदामी के शो के अंदर बात की है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।